अस्सलाम वालेकुम। क्या आप इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स को डिटेल में समझना चाहते हैं? ना सिर्फ समझना बल्कि प्रैक्टिकली ये काम करना चाहते हैं? इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन कैसे करनी है? आईआरएस पे जाके प्रैक्टिकली रिटर्न को फाइल कैसे करना है? इसके लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी? तो ये हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। ये हमने एक शॉर्ट ट्यूटोरियल आपके लिए बनाया है ताकि आपकी रहनुमाई हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप इनकम टैक्स रिटर्न बनाना और डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम पे जो टैक्स बनता है उसकी कैलकुलेशन, उसकी कंप्यूटेशन, जो टैक्स लायबिलिटी बनती है, जो टैक्स चार्जेबल होता है, उसको सीखना चाहते हैं? इस तरह की सारी प्रेजेंटेशन सीखना चाहते हैं जिसमें आप अपने क्लाइंट की या अपने किसी रिलेटिव की रिटर्न बनाना सीखना चाहते हैं? डिफरेंट सोर्सेज से इनकम आ रही होती है, उसकी कंप्यूटेशन, उसकी टैक्स लायबिलिटी और रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस सीखना चाहते हैं? तो प्रोफेशनल लेगेसी पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न का कोर्स एक सिखाया जा रहा है जिसमें आप लोगों को स्क्रैच से सिखाया जाएगा और स्मार्ट वे में सिखाया जाएगा कि किस तरह एक ये कोर्स इस कोर्स से आपको किस तरह बेनिफिट होगा। कि स्क्रैच से सिखाया जाएगा कि इस कोर्स में आपको टैक्स लायबिलिटी, जो बंदे ने टैक्स या क्लाइंट ने टैक्स पे करना होता है, वो उसकी कैलकुलेशन से लेके एंड, ये जो एंड है, और उसकी स्क्रैच से जहाँ से फाइल प्रिपेयर होती है और बनती है, उसको वहाँ से स्क्रैच से सिखाया जाएगा, वहाँ से फाइल प्रिपेयरिंग से लेके टिल एट द एंड टैक्स चार्जेबल टू टैक्स, जो टैक्स क्लाइंट का या आपके किसी रिलेटिव का जिसकी भी आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उसका जो टैक्स बनता है, चार्जेबल टैक्स होता है, आप उसको फाइल करना चाहते हैं। फाइल करना या सीखना या उसको प्रिपेयर करना, उसकी कैलकुलेशन किस तरह होती है, क्या प्रोसेस होता है, वो सीखना चाहते हैं, तो आपको इस कोर्स में इंशाल्लाह ये सब चीज़ें सिखाई जाएंगी। स्क्रैच से ये आपका कोर्स स्टार्ट होगा जिसमें से आपको फ़ाइल मेकिंग से लेके जो चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, जिसकी मैं आगे आकर इंशाल्लाह एग्जांपल देता हूँ। और एट द एंड जो चार्जेबल टैक्स है, जिस तरह ये इनकम फॉर सैलरी बनी, किस तरह बनी, या रेंटल इनकम से किस तरह एट द एंड ये फिगर बनी, फिर जो चार्जेबल टैक्स है और जो भी डिडक्टेबल अनाउंस है, टैक्सेबल इनकम, और जो चार्जेबल टैक्स है जिसको आप कहते हैं टैक्स लायबिलिटी है, फिर उसके बाद किस तरह सबमिट की जाती है, किस तरह रिटर्न को फाइल किया जाता है। और ये एफबीआर का जो पोर्टल है आईआरएस, उसको इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें, और उसके अंदर सैलरी क्लास की एक डिफरेंट रिटर्न का मेथड है, और जो नॉर्मल है जिसमें अदर देन सैलरी क्लास जो शामिल हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल रेंटल इनकम, एग्रीकल्चर या बिजनेस इनकम अर्न कर रहे हैं, उनकी रिटर्न फाइल करने का तरीका सिखाया जाता है, इस आपको सिखाया जाएगा। और सारी एक्सप्लेनेशन होगी, आपको हर सोर्स की एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, और किस तरह जिस भी सोर्स से आपके क्लाइंट की या आपके रिलेटिव की इनकम आ रही होती है, वो किस तरह जने उसको किस तरह आपने एफबीआर में के पोर्टल आईआरएस में इसको कंप्यूट करना है, उस पर किस तरह आपने टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका जो है, एक स्मार्ट तरीका आप लोगों को प्रोफेशनल लेगेसी के इस प्लेटफॉर्म से सिखाया जाएगा। इसके साथ साथ आपको ये आईआरएस की एक्सप्लेनेशन बताई जाएगी, चाहे जो आप एसेट एंड लायबिलिटी होगी, वेल्थ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो साथ साथ प्रिपेयर होती है, वो आप लोगों को सिखाई जाएगी, जिस तरह ये वेल्थ स्टेटमेंट है। फिर पर्सनल एक्सपेंसेस है जो ड्यूरिंग द ईयर आपका क्लाइंट या आपके रिलेटिव इसमें एक्सपेंस आउट करते हैं, उसको किस तरह उसमें आप अपनी लाइबिलिटीज़, टैक्स लाइबिलिटी को कम कर सकते हैं, आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को क्लेम कर सकते हैं, उसे अपनी इनकम से डिडक्ट कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है, उसका क्या रूल है, उसको किस तरह आप इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, किस वे से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह इस कोर्स में सिखाई जाएंगी। आपको स्क्रैच से सिखाया जाएगा, स्टार्ट से लेके एट द एंड तक आपको सिखाया जाएगा। उसमें आपको सबसे पहले बताया जाएगा कि क्या क्या डाटा आपको चाहिए होगा अपनी रिटर्न अपनी या क्लाइंट की रिटर्न बनाने के लिए। इससे पहले मैं कुछ आपको इंक्लूड कर दूँ, इस रिटर्न बनाने से, यानी आपको इनकम टैक्स रिटर्न बनाना जब आ जाएगी, फाइलिंग आ जाएगी करना, आप इसकी बेनिफिट्स क्या होंगे? इसके दो बेनिफिट्स होंगे, एक मॉनेटरी और एक कंपैरेटिव एडवांटेज। मॉनेटरी यानी आप इसको अंदर आप मॉनेटरी के लिहाज से देखा जाए तो रिटर्न फाइल करने, ये रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न बनाना और उसको फाइलिंग करने पे आप उसके चार्जेस अपने क्लाइंट से ले सकते हैं। नॉर्मली जो अगर आपको रफली आइडिया दूँ तो एक सैलरीड क्लास जो नॉर्मल, जिसमें इतनी कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं आती इंक्लूड होती है, उसकी रिटर्न में से सिर्फ ये उस सैलरी से इनकम आ रही होती है, उसको अगर आप उसकी अगर आप
रिटर्न फाइल करेंगे ना, तो मिनिमम अगर इतना भी, अगर मैं बहुत भी कम बताऊं तो 10-12 हज़ार से कम नहीं होगा। हाँ, इसके अलावा अगर एक सैलरी क्लास है जिसकी 2 सोर्सेज से आती है तो वो अमाउंट भर जाती है। 2 सोर्सेज, अगर 2 सोर्सेज से इसकी सैलरी आ रही है, फॉर एग्जांपल उस दिन में भी 3-4 घंटे किसी कंपनी में काम करता है और शाम में भी 6-7 घंटे लगाता है, और उसको सैलरी से अगर इनकम जनरेट करता है, और तो उसमें फिर ये जो 10-12 हज़ार की फिगर जो होती है ना, उसमें 15 से 20 हज़ार के अंदर, 15 से 18 हज़ार की फिगर के अंदर हम चार्ज करते हैं। इसी तरह जिनकी अदर सोर्स से भी आ जाए, या डिफरेंट 5 सोर्सेज होते हैं सोर्स ऑफ इनकम, जिस तरह सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया, अदर सोर्स हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, रेंटल इनकम, बिजनेस इनकम, और कैपिटल गेन से अगर आपकी जो इनकम आ रही होती है, अगर इस तरह जिस तरह ज़्यादा जिस क्लाइंट के पास या आपके पास या आपके रिलेटिव के पास, अगर मैं क्लाइंट के साथ मॉनेटरी फ़ायदा तो आपको क्लाइंट से होगा, पर उस लिहाज से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगर जिस तरह अगर आपके जो जो क्लाइंट जिसके पास जो भी चीज़ें ज़्यादा होंगी, फॉर एग्जांपल अब ये मैंने एक क्लाइंट की बनाई हुई है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड आ रही हैं। ये फ़ाइल आपको मैं बनाना सिखाऊंगा। एसेट एंड लायबिलिटी के अंदर मूवमेंट किस तरह होती है, किस तरह इसको ऐड किया जाता है, ये फ़ाइल किस तरह बनाई जाती है थ्रू आउट। ये कैश एंड बैंक है, इसके अंदर कैश के क्या प्रोसीजर होते हैं, उसका क्या रूल्स है, बैंक्स के क्या रूल्स, उसका फॉर्मेट है, उसके क्या प्रोसीजर हैं, इसके अंदर फ़ाइल लिंकिंग, ये सब चीज़ें आपको इंशाल्लाह से सिखाई जाएंगी। प्रोफेशनल लेगेसी की ये जो कोर्स इनका पाकिस्तान इनकम टैक्स रिटर्न का कोर्स है, इसके अंदर आपको ये सब चीज़ें, ये फ़ाइल बनाना थ्रू आउट, ये अगर आप देखें तो काफ़ी डिफरेंट सी एक बड़ा कम्प्लेक्स से आपको लग रही है फ़ाइल, लेकिन इसकी कंप्यूटेशन हम लोगों ने इस तरह बनाई है। इस फाइल को बनाना आपको कैसे इस तरह सिखाया, जिसको मैंने अपने 10 पॉइंट्स के अंदर आपको मैंने इसको डिवाइड कर दिया। इस कोर्स को इस तरह हमने डिवाइड किया कि आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप चलें, और जो स्टेप बाय स्टेप जब आप चलेंगे तो आप एट द एंड जो आपकी कंप्यूटेशन होगी, जब वो फाइल करेंगे ना, जब आप रिटर्न आपकी जब फाइल कंप्लीट हो जाएगी, तो आप सिर्फ आपने जाके स्मार्ट तरीका एक आपको सिखाया जाएगा। आपने ये फिगर्स को आप पुट करना है, अपलोड करना है, इनकॉर्पोरेट करना है, आपकी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेशन, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, जिस तरह मैंने आपको अभी दिखाया है, मैं एक दफ़ा आपको फिर दिखाता हूँ। तो जिस तरह ये अगर टोटल इनकम आ गई, इनकम फ्रॉम सैलरी है या रेंटल इनकम है, ये या अदर सोर्स से भी, या जिस भी सोर्स से इनकम आ रही है, टोटल इनकम होगी, उस पर कितना टैक्स चार्जेबल होगा, उस पर क्या क्या टैक्स क्रेडिट होंगे, उसकी कंप्यूटेशन किस तरह होगी, उसमें आप अपने एसेट एंड लायबिलिटी की मूवमेंट को किस तरह इनकॉर्पोरेट करेंगे, उसमें आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस आपके या आपके क्लाइंट के होंगे, उसको किस तरह एडजस्ट करेंगे, वो इस कोर्स में आपको इंशाल्लाह दिखाया भी जाएगा और सिखाया भी जाएगा। और जो चार्जेबल टैक्स, जो आप टैक्स चार्जेबल यानी टैक्स जो बनेगा, उसकी कंप्यूटेशन होगी, वो किस तरह होगी, वो भी एक स्मार्ट तरीके से, एक स्मार्ट पैकेज के तरीके में जो आपको सिखाई जाएगी। आपको इस तरह नहीं सिखाया जाएगा दूसरों कोर्सों की तरह कि आप ये रूल्स याद कर लें, ये प्रोसीजर याद कर लें, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को लें। आपको एक फ़ाइल बनाना आप सीख जाएंगे तो आपके आगे कंप्यूटेशन का प्रोसेस, यानी आपको स्मार्ट वे में सिखाया जाएगा कि वो भी आपके लिए हलवा हो जाएगा। यानी आप फ़ाइल मेकिंग सीखने के बाद, जब फ़ाइल आपने बना ली, फ़ाइल कौन सी वाली, ये वाली फ़ाइल, जब आपने ये वाली जो फ़ाइल है एल या एसेट, जिसको एसेट एंड लायबिलिटी बताती है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, ये सारी क्या है। इसके बाद ये वेल्थ रिकन्सिलिएशन है, इसके अंदर इनकम आती है, एक्सपेंसेस आती है, ये सब क्या है, ये डिफरेंट सेक्शंस क्या है, प्रॉफिट ऑन डेट क्या चीज़ होती है, ये हर चीज़ ये जितनी भी चीज़ें ये आपको इस कोर्स में सिखाई जाएंगी। कैश एंड बैंक को आपको सिखाया जाएगा। आपने ये फ़ाइल बनाना सीख ली, उसके बाद इस फाइल पे इनकी जो टोटल इनकम, उसमें से नेट एक्सपेंसेस और जो टोटल सरप्लस बनेगा, उस पर जो आपके क्लाइंट का जो टैक्स बनेगा, वो कंप्यूटेशन, और उसके अंदर से एक्सपेंसेस माइनस करना उस टैक्स लायबिलिटी को, पर उस टैक्स लायबिलिटी को एड देन PS ID जनरेट करना और सबमिट करना, और फाइल को टैक्स रिटर्न को फाइल करना है, वो सारा प्रोसेस आपको सिखाया जाएगा। आपको इस कोर्स में क्या क्या मिलेगा। जैसा मैंने आपको मॉनेटरी एक फ़ायदा बताया कि अगर मैं सैलरी का बताऊँ, तो अगर एक सोर्स से आ रही है और 1-2 बैंक हैं उसके, या बैंक का प्रोसीजर क्या है, आप समझ लें कि मिनिमम आप 10 से 15 हज़ार रुपया सैलरी क्लास से अर्न कर सकते हैं। अगर किसी क्लाइंट की अदर देन सैलरी के साथ साथ या किसी और सोर्स से भी आ रही है, तो आप 15 से 25 हज़ार की फ़िगर तक, इवन के कुछ 30 हज़ार से भी चले जाते हैं। वो क्या प्रोसीजर है, ये मैं मॉनेटरी वैल्यू बता रहा हूँ, किस तरह होगा। ये चीज़ें मैंने आगे इस कोर्स में डिस्कस हमने की होगी। प्रोफेशनल लेगेसी की इस कोर्स में आपको बताया होगा कि कितने चार्जेस ऑलमोस्ट आप क्लेम कर सकते हैं। डिपेंड वेरी और ऑब्वियसली वेरी करता है ये क्लाइंट टू क्लाइंट, लेकिन ये सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी।
लेकिन मैं जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ कि आप 10 मिनिमम 10,000 से लेकर मैक्सिमम जो यानी मैक्सिमम तो आप बहुत बड़ा अगर क्लाइंट आ जाए तो वो तो लैक्स में चली जाती बात, लेकिन ऑन एवरेज मिनिमम 10-15,000 से लेके ऑलमोस्ट आप 25 से 30,000 पर क्लाइंट आप इजीली अर्न कर सकते हैं। तो आप इस सारे इसके अलावा अगर आप मैंने जैसे पहले डिस्कस किया था, ये तो हो गया आपको मॉनेटरी कंपेटिटिव एडवांटेज। कल को आप किसी जॉब या किसी आप कंपनी में जाते हैं तो आपके पास आपकी सीवी में एक हाईलाइट होगी कि आपको आईआरएस की कंप्यूटेशन, आपको आईआरएस पे कंप्यूटेशन करना, आईआरएस की नो हाउ, यानी आईआरएस मतलब एफबीआर का पोर्टल जहां टैक्स हम रिटर्न फाइल करते हैं उसकी सारी नो हाउ। उसके बाद आपको टैक्स रिटर्न बनाना आती होगी, यानी आपको इनकम टैक्स की कुछ रूल्स, कुछ सेक्शन, बहुत सारी चीज़ें आपको इनकम टैक्स रिटर्न बनाना आती होगी, उसको फाइलिंग करना आता होगा। ये चीज़ आपको दूसरे बच्चों के अलावा, या अगर दूसरे बच्चे हो गए उनके अलावा, उनसे आपको डिस्टिंग्विश करेगी। आपकी सीवी में एक स्टार समझ लें कि ये होगा जो हाईलाइट हो रहा होगा, जो आपकी सीवी में इंडिकेट कर रहा होगा कि आप बाकियों की निस्बत बेहतर इसलिए है कि आपको एक रिटर्न बनाना आती है, आपको उसकी फ़ाइल बनाना आती है, उसको आगे आईआरएस पे किस तरह सबमिट करना है, उसकी कंप्यूटेशन किस तरह है, टैक्स चार्जेबल लाइबिलिटीज़ किस तरह निकलती है, टैक्स चार्जेबल किस तरह बनता है, वो सब आपको आता होगा। और इसके अलावा फिर ये आपको अगर हम इसके साथ ये बताएं कि ये तो कंपेटिटिव एडवांटेज हो गया, इसके बाद क्लाइंट बेस बन जाएगी आपको। क्लाइंट बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जिनको टैक्स रिटर्न बनाना होती है, उनके डायरेक्टर्स, उनके मैनेजर्स, उनके एम्प्लॉयज़, वो फिर रेलिवेंट बंदा जो अपने ऑफिस में जिसको रिटर्न बनानी होती है वो उनको पे करके बेशक फेवर में वो पे करते हैं, लेकिन ये है कि वो पे कर देते हैं, वो क्लाइंट बेस बनती है। तो ये सारा चीज़ें आपको कंपेटिटिव एडवांटेज और मॉनेटरी फ़ायदा जो है आपको मैंने फ़ायदा बताया। उसके बाद आजकल के हालात भी अगर आप देख लें तो हमारे पाकिस्तान के हालात भी ऐसे, हर चीज़ पे टैक्स है। अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ भी आपने देखी हो तो अब सिम्स बंद होना, बैंक की ट्रांजैक्शन ब्लॉक, बैंक अकाउंट ब्लॉक होना, आपकी इंटरनेशनल मूवमेंट्स, या अगर आप फ्लाई वगैरह करके कहीं जाते हैं या ट्रिप वगैरह या कहीं भी, तो वो जो पाकिस्तान के अब इन्होंने आईएमएफ की वजह से या मुल्क के हालात की वजह से इतनी रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि जो नॉन फाइलर है उनके लिए ये सिम बंद होने के भी बहुत सारे चांस बढ़ गए। इवन के कुछ लोगों की सिम बंद हुई है। अब बैंक अकाउंट्स में भी सिम बंद करने के बाद अब बैंक अकाउंट्स भी आ रहे हैं, उनके ब्लॉक कर रहे हैं, और ट्रैवल बैन लगा है जो फाइलर नहीं होंगे। तो इसकी वजह से आप लोगों को डेवलप फाइलर की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की, और इस तरह प्रोफेशनल जो रिटर्न फाइलर्स हैं जिनको फाइल करना आती है, इनकी डिमांड बढ़ जाएगी। जो जो ये टैक्स का प्रोसीजर स्ट्रेन हो रहा है, सख्त हो रहा है, इस तरह इनकी और ज़्यादा लोगों की डिमांड ज़्यादा आ रही, क्योंकि ज़ाहिर सी बात अब हर किसी पे ये रूल्स एप्लीकेबल हो गए जितने ज़्यादा लोगों पे, यानी अब हर लोगों के पास बैंक अकाउंट है। आजकल के ज़माने में देखें हर कोई अपने सिम्स वगैरह को यूज़ कर रहा होता है, तो जब उनकी सिम बंद होगी तो लोग आएंगे। और इस तरह लास्ट टाइम भी हुआ, पिछले साल अगर आप एग्जांपल देखें तो ऑलमोस्ट 60% प्रीवियस ईयर्स के हिसाब से 60% फाइलर्स के इजाफा हुआ, और इनको कॉर्पोरेट किया जिनको रिटर्न बनाना आती थी। तो ये हो गया आपको मॉनेटरी फ़ायदा और कंपेटिटिव फ़ायदा। अब आ जाते हैं कि आपको इस कोर्स में क्या क्या दिखाया जाएगा। आपको ये इस तरह की फ़ाइल सिखाई जाएगी, किस तरह बनती है A to Z, कैश एंड बैंक क्या होता है, ग्रुपिंग क्या होती है, या ग्रुपिंग या डिटेल क्या होती है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, जिस तरह POS हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डिटेल बैंक चार्जेस होती हैं, ये क्या होते हैं, और इसके अलावा POS के एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये सब आपको सिखाए जाएंगे। हमें क्या डाटा चाहिए होगा और एक रिटर्न बनाने के लिए, वो सिखाया जाएगा। ये जो इस तरह ये मैंने आपको फ़ाइल शो की है, इसको इस फ़ाइल को मेक करना, इसको बनाना, इसकी सारी अंडरस्टैंडिंग आपको बताई जाएगी। आपको एक फ़ाइल का फॉर्मेट भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और एक आपको स्क्रैच से फ़ाइल भी बनाना सिखा दी जाएगी। उसके बाद कंपैरेटिव और डेटिंग क्या होता है, ये भी इंशाल्लाह इस कोर्स में आपको समझाया जाएगा। यानी आपको ये जो ये पॉइंट 1 है ना, ये हायरार्की है, इस 1 से लेके टिल 10 तक आप यहाँ रिटर्न फाइल करने तक आप सीख जाएंगे। आपको सिखा दिया जाएगा, इतना आपको काबिल कर दिया जाएगा कि आप शुरू से लेके इस पॉइंट 1 को फॉलो करते हुए 10 तक आएंगे तो आप रिटर्न बनाना, कंप्यूटेशन, उसकी टैक्स लाइबिलिटी, चार्जेबल टैक्स, और उसकी फाइलिंग तक आपको यहाँ तक सिखा दी जाएगी। उसमें डाटा क्या मैंने आपको बताया, क्या क्या चाहिए होगा वो आपको बताया, इस कोर्स में बताया जाएगा। फ़ाइल किस तरह बनाई जाएगी, कंपैरेटिव क्या होते हैं, ये भी आपको आगे जाके बताया जाएगा। बैंक एनालिसिस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जो आपकी फ़ाइल जो कहते हैं आपकी रिटर्न का बेस होती है, वो ये क्या होती है, इसके रूल्स, इसके फॉर्मेट, इसके
इसके अंदर क्या क्या करना चाहिए, इसके अंदर जो आगे ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं आपके बैंक्स के अंदर, फिर क्या स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट किस तरह क्या हिसाब होता है, ये सारा आपको इस कोर्स में आगे इंशाल्लाह से दिखाया जाएगा और सिखाया भी जाएगा। उसके बाद छठा पॉइंट आएगा फ़ाइल लिंकिंग। वो क्या होती है, ये जो ट्रांजैक्शन हमारी हो रही होती है उसको अपनी फ़ाइल के साथ लिंक करना, वो इनकॉर्पोरेट करना है, किस तरह सिखाया जाएगा। सस्पेंस क्या होता है, अनआइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन जो आपको अभी कंफर्म नहीं होंगी वो आपको बताई जाएंगी, उसको कंफर्म किस तरह करना है, उसका प्रोसीजर। उसके बाद जिस तरह मैंने आपको रिटर्न बनाने का एक और उसकी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न बनाने, उसको फाइलिंग करने का एक मॉनेटरी फ़ायदा बताया था ना। आठवां पॉइंट एनटीएन रजिस्ट्रेशन, आपको बिल्कुल आपको एनटीएन रजिस्ट्रेशन का भी सारा ए टू जी स्टेप बताया जाएगा, किस तरह आप एक बंदे को कि आप एफबीआर में उसको रजिस्टर करा सकते हैं, उसका नेशनल टैक्स नंबर, एनटीएन मतलब नेशनल टैक्स नंबर, उसको लगवा सकते हैं और उसकी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब एक तो ये हो गई रिटर्न फाइलिंग करना है, आप इनकम टैक्स रिटर्न बनाना, इसके भी आप चार्ज करेंगे। और इनकम फिर एनटीएन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, अगर कोई नया क्लाइंट आपके पास आता है और वो अभी फाइलर नहीं है तो उसको फाइलर बनाना, उसकी एनटीएन रजिस्ट्रेशन करना, आप इन दोनों चीज़ों के पैसे ले सकते हो। यानी एनटीएन रजिस्ट्रेशन जो आप एनटीएन उसका बनाना, जब आप किसी को एफबीआई में इसकी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो, आपको फाइलर बनाना चाहते हो, तो उसके लिए एनटीएन रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है उस क्लाइंट की, उस बंदे की। तो फिर वो चीज़ भी आपको रजिस्ट्रेशन भी सिखाई जाएगी और इस रजिस्ट्रेशन के भी पैसे होते हैं। नॉर्मली इस रजिस्ट्रेशन की जो बड़ी फर्म्स या कंपनीज़ होती हैं जो प्रोफेशनल वर्क करके दे रही होती हैं, वो 3 से 4 हज़ार सिर्फ इस रजिस्ट्रेशन का लेती है। हालांकि इस रजिस्ट्रेशन में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। इस रजिस्ट्रेशन के हार्डली 5 to 10 मिनट्स होंगे जिसमें आपकी आप उस अपने क्लाइंट को रजिस्टर करेंगे और आप 3 से 4 हज़ार रुपया ले लेंगे। इसके आगे और भी डिटेल है, क्या क्या चीज़ें होती हैं वो इंशाल्लाह आगे बताई जाएंगी। यानी अगर आप ओवरऑल देखा जाए तो मॉनेटरी वैल्यू के हिसाब से आप 2 चीज़ें कर, अगर आपके पास नया क्लाइंट आता है तो आप उसकी एनटीएन रजिस्ट्रेशन करके इनकम जनरेट कर रहे होंगे, और फिर उसकी जब रिटर्न या और दूसरे क्लाइंट्स की रिटर्न बना के उसको रिटर्न फाइल कर रहे होंगे तो उसमें भी आप चार्ज कर रहे होंगे। यानी आप 2 सोर्स इसको सिखाए जाएंगे, आपको मॉनेटरी वैल्यू के लिहाज से भी सिखाया जाएगा, आपको इनकम के हिसाब से भी सिखाया जाएगा, और स्किल के हिसाब से तो आपको सिखाया जाएगा। जिस तरह मैंने आपको बताया कि कंपेटिटिव एडवांटेज अदर दैन दूसरे जो स्टूडेंट होंगे आपके पास होगा। उसके बाद एफबीआर की, जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया, आईआरएस जो मैंने आपको दिखाया उसमें जो सैलरी निकली थी उसको किस तरह इनकॉर्पोरेट किया गया था, उसमें टैक्स चार्जेबल और जितनी लाइबिलिटी थी किस तरह बनी थी, वो आपको इस सारे में सिखाई जाएगी। वो सारा आपको, और डाटा जितना भी जो ईएल में जितना अगर आप इसको देखेंगे जितनी भी चीज़ें आ रही है इसको किस तरह इनकॉर्पोरेट किया जाएगा वो आपको इंशाल्लाह इस कोर्स में सिखाया जाएगा। उसके बाद एट द एंड रिटर्न फाइलिंग का पूरा प्रोसेस आपको सिखाया जाएगा, किस तरह एट द एंड होती है, डाटा इनकॉर्पोरेट करने के बाद रिटर्न को फाइल किस तरह किया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह इस कोर्स में सिखाई जाएंगी। तो अगर इस कोर्स को आपने अगर लेना है तो आपको प्रोफेशनल लेगेसी के प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ेगा। इस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी जा सकते हैं और इस कोर्स को ले सकते हैं। थैंक यू। यहाँ तक आपने ये गाइडलाइंस को अंडरस्टैंड कर लिया होगा, और ये एक छोटी सी झलक थी ताकि हम आपको हाइलाइट्स बता सकें एक पार्ट की। अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में फॉर्म मिल जाएगा, वो आप फिल कीजिएगा और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और आपको प्रैक्टिकली जिस तरह से फर्म्स में काम होता है या क्लाइंट्स को किस तरह से उनसे कम्युनिकेशन करनी है, उनका काम करना है, तो वो सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा। तो मिलते हैं सेशन में। थैंक यू।